ये कहानी है 2005 में आई हॉलीवुड हॉरर फिल्म डार्क वाटर की। फिल्म की शुरुआत होती है दालिया नाम की महिला से, जो अपनी छोटी बेटी सेसिलिया को लेकर अपने पति से अलग हो चुकी है। अब वह न्यूयॉर्क शहर में एक सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढ रही है ताकि अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। उन्हें एक पुराना सा जर्जर अपार्टमेंट मिल जाता है रूफवेल्ट आइलैंड पर। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, मगर फिर धीरे धीरे डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। डालिया को ऊपर की मंजिल से हर वक्त पानी टपकने की आवाज आने लगती है। छत से गंदा काला पानी रिस रहा है। वह बार बार मकान मालिक से शिकायत करती है, मगर कोई हल नहीं निकलता। धीरे धीरे यह पानी सिर्फ छत से नहीं, उनकी जिंदगी में भी डर भरने लगता है। सेसिलिया अब अकेले में किसी अदृश्य दोस्त से बात करने लगती है। वह कहती है उसका नाम नताशा है। डालिया सोचती है कि यह एक कल्पना है, मगर जब सेसिलिया की ड्राइंग में वो नताशा दिखाई देती है जो कभी इस अपार्टमेंट में गायब हो गई थी, तब उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डालिया को बिल्डिंग की पुरानी फाइलों से पता चलता है कि ऊपर वाले फ्लैट में एक छोटी बच्ची नताशा रहती थी। उसकी माँ उसे अकेले छोड़कर चली गई थी और वो बच्ची कई दिनों तक अकेली रहती रही, यहाँ तक कि उसका शव भी किसी को नहीं मिला। बस एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कहते हैं वो टैंक में डूब गई थी। डालिया को सपनों में वही बच्ची दिखाई देने लगती है। डालिया अब समझ जाती है कि छत से जो काला पानी आ रहा है बल्कि नताशा की आत्मा का डरावना संकेत है। बिल्डिंग की छत पर जाकर वह खुद पानी टैंक खोलती है और वहां दिखता है बच्ची की लाश। अब आत्मा आजाद हो चुकी है, लेकिन उसका क्रोध कम नहीं हुआ। वो सिसिलिया के अंदर समा जाना चाहती है। डालिया को अब एक माँ की तरह सबसे बड़ा निर्णय लेना होता है, क्या वह अपनी बेटी को बचा पाएगी। वह नताशा की आत्मा से कहती है, मैं तुम्हारी माँ बन जाती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। और फिर डालिया नताशा के साथ उस पानी। सेसिलिया बच जाती है, लेकिन उसकी माँ मर जाती है। कुछ समय बाद सेसिलिया अब अपने पापा के साथ रहती है। एक थी है जो बस इतना कहती है, मैं हमेशा यहीं रहूंगी तुम्हारे लिए।